मॉर्निंग वॉरियर्स। तो अपने माइंड मैप सीरीज को नाउ इट इज कॉल्ड एज द रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, साइंस के पोर्शंस की भी माइंड मैप सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। नाउ आई एम गेटिंग टू स्टार्ट द माइंड मैप सीरीज ऑफ, और यू कैन से कि इसकी प्लेलिस्ट आपको रिवीजन सीरीज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर रिवाइज कराने वाली हूँ। पहले आ जाओ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 मैथ, क्योंकि मैथ पहले खत्म करा देती हूँ, क्योंकि 17 फेब को आपका पेपर है, तो मैथ खत्म हो जाएगा तो उसके बाद साइंस खत्म, जिस दिन भी होगा, जिस दिन भी 27 फेब आएगा उससे पहले साइंस की प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो रियल नंबर की बात करते हैं। तो रियल नंबर में सबसे पहले तुम्हें जानना है कि रियल नंबर्स होते क्या है। रियल नंबर रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के सम्स को कहते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर पी बाई क्यू फॉर्मेट में अगर क्यू ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इट विल बिकम द इन्फिनिटी नंबर, ठीक है। दूसरा नेचुरल नंबर क्या होता है, जनरल नॉलेज के लिए 1 2 एंड डॉट 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 टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट और इंटीजर नंबर, ऑल द नंबर विच इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 0 एंड नेगेटिव ऑफ 1 टू इन्फिनिटी, दे आर कॉल्ड द इंटीजर्स नंबर, ठीक है। अब एक और चीज, एक किसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं और किसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके खत्म हो जाए, बट नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो लगातार ही क्या करे, चलता रहे, नेवर एंडिंग, जिसका वैल्यू कभी एंड ना हो। और ये रिपीटिंग है, मतलब एक रेगुलर पॉइंट पे क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। √2 दैट इज 1.414 ऐसे रिपीट होगा। बट टर्मिनेटिंग जैसे कि 0.36 दैट विल बी द टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। आपको इक्विलेट डिवीजन लेमा नहीं पढ़ना है, सीबीएसई वालों के टॉपिक पे नहीं है, ठीक है। फिर आओ, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या बोलता है कि हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल और प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर इन अ यूनिक वे, ठीक है। याद रखना fundamental theorem is just the way to express the composite number with the help of the product of the primes in a unique way up to the order of prime factor। जैसे 420 को हम लोग 2 into 2 into 5 into 7 लिख सकते हैं, तो this is the unique way to represent a what composite number। HCF and LCM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले जितने नंबर्स दिए उनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, उसके बाद जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन उठाओ, फिर जो कॉमन आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रहा है दे आर कॉल्ड HCF। बट LCM में जो कॉमन वैल्यू है उसको जो मल्टीप्लाई की उसको उन नंबरों के साथ भी मल्टीप्लाई करो जो कि अनकॉमन है। याद रखना, इसमें अगर 3 डिजिट और 2 में भी कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो वो भी कॉमन उठाओगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ A and B LCM, और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर प्रेजेंट इन दैट, ठीक है। ऑड और इवन नंबर क्या होता है, देखो ऑड हो गया जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, इवन जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो दो नंबर का ऑड हमेशा इवन होता है, दो नंबर सम ऑफ 2 ऑड इज ऑलवेज इवन, सम ऑफ 2 इवन इज ऑलवेज इवन, सम ऑफ ऑड एंड इवन इज ऑलवेज ऑड, सम ऑफ, याद रखना, ऑड का सम इवन, इवन का सम इवन, और ऑड और इवन का सम ऑड। लेकिन दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड होता है और दो इवन नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। विद एन इवन और ऑड नंबर इज इवन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर विद एन इवन और ऑड नंबर, चाहे इवन नंबर का प्रोडक्ट इवन से कराओ चाहे वो ऑड से कराओ, इट विल प्रोड्यूस ऑलवेज द इवन। तो चलो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ऑड एंड इवन नंबर की। क्या कि दो ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है, याद रखना। दो इवन नंबर का सम हमेशा इवन होता है, याद रखना। एक ऑड और एक इवन का सम हमेशा ऑड होता है, ये भी याद रखना। फोर्थ पॉइंट कि दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड इनटू ऑड हमेशा क्या देता है, ऑड देता है। और इवन का मल्टीप्लाई चाहे ऑड से कराओ चाहे इवन से कराओ, ये हमेशा इवन देगा। इवन का मल्टीप्लाई चाहे ऑड से कराओ चाहे इवन से कराओ, वो हमेशा क्या देगा, इवन देगा। ऑड एंड इवन की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन, सम ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन, सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर इज ऑड, ये हमने ऊपर भी पढ़ा। और दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट ऑड होता है और इवन का प्रोडक्ट इवन के साथ चाहे ऑड के साथ हमेशा इवन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन देख लो एलसीएम एंड एचसीएफ। एक रिलेशन होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये रिलेशन वेरीफाई करने देता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो यहीं पे दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर A इंटू B, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मेरे को कमेंट डाउन करो, और आई होप